मैं बहुत खुश हूँ और जिस स्थान में मैं देखना चाहती थी उस स्थान को बेटा पा लिया। मम्मी तो काफ़ी भावुक हो गई हैं। जब क्लास 9th में था उसी समय इनके पापा जी नहीं रहे, तो संघर्ष तो रहा जीवन में, लेकिन हम लोग का ईश्वर है ना, वो हमेशा साथ रहे, इसलिए उनको तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, नहीं भूलूंगी। आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब कोई सुबह से ही लाइन में लगे हैं, टोले के बच्चे आ रहे हैं, सब बेटा के दोस्त आ रहे हैं, बेटी के दोस्त आ रही हैं, सब बच्चे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। स्ट्रेटजी एक ही मैंने फॉलो किया, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को थोरोली मैं करता चला गया। और PT के लिए चीज़ें थोड़ी फैक्चुअल हो जाती हैं, तो उस जगह में मतलब ये कोशिश किया कि अगर एक दो क्वेश्चन मुझसे अब नहीं बन रहा है तो मैं उसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूं। और जो झारखंड की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं, तो उन सारी चीज़ों को रिटेन करने के बार बार प्रयास किया। और मॉक्स वगैरह काफ़ी हेल्पफुल रहे, और टेस्ट देने से आपको पता चलता है, इवैल्यूएशन होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से प्रिपरेशन अच्छी हुई। तो आप यहीं पे पढ़ाई करते थे? हाँ, मेरा पढ़ना सोना, इवन कुछ कुछ मील्स भी मैं यही खा लेता था। पढ़ते पढ़ते आप मील्स भी हाँ, लेते? हो जाता था सब यहीं। बीच में जब कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स के बाद प्री भी क्लियर नहीं होता था, तो मन में कभी लगता था कि कुछ साइड में स्टार्ट करके, प्राइवेट में स्टार्ट करके तैयारी किया जाए। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं थी कि फुल तैयारी करो, क्योंकि शायद उसमें तुम उतना टाइम नहीं दे पाओ। नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं JPSC रैंक 2 अभय कुजूर जी के घर पे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके इस संघर्ष की यात्रा के बारे में। तो अभय जी, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू मैम, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैम। और काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी आनंद का दिन है, हैप्पीनेस है आज बहुत। ओके, तो आपने अपना रिज़ल्ट कब देखा? मैम, सुबह 4:30 में मेरे दोस्त ने कॉल किया, मैं सो ही रहा था, तो उसने बताया कि तुम्हारा हो गया है। फिर मैंने चेक किया तो सुबह में देखा मैम। ओके, आपने रिज़ल्ट देखने के बाद सबसे पहले किसे बताया? हाँ, मैंने सबसे पहले थैंक्स गिविंग किया जीसस को, फिर मैंने माँ को बताया, फिर मेरी बड़ी बहन है उनको बताया, फिर हम लोगों ने इंडिविजुअल थैंक्स गिविंग किया। उसके बाद फिर जो मेरी बड़ी बहन बैंगलोर में रहती हैं, मैंने उनको बताया ऐसे। तो आपकी प्राथमिकता लाइक शिक्षा दीक्षा पहले कहाँ से हुई थी? मैम, 2011 पे मैंने 10th लिखा था सेंट्रल ओसिस स्कूल से, फिर सुरेंद्र नाथ से 2013 में 12th लिया था, फिर सेंट ज़ेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन 2013 to 16, और उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट से मैंने MSc किया मैम। क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए कब से प्रिपरेशन कर रहे थे? मैम, स्पेसिफिक JPSC 2021 के बाद से 7 JPSC में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो उसमें मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो उस फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद से सिंसियरली मैं JPSC की तैयारी कर रहा हूँ मैम। और आप आपकी जैसे परिश्रम तो काफ़ी आपने किया होगा, संघर्ष काफ़ी रहे होंगे, तो आप बाकी सारे एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं? आप उन्हें किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने को कहना चाहते हैं? मैम, अगर एस्पिरेंट्स JPSC के स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा बस उनको एक ही सजेशन है कि आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि JPSC का जो टाइमलाइन है वो फिक्स नहीं है, वो आपको बहुत कम टाइम देती है, क्योंकि 11 to 13 में मेंस लिखने के लिए हमें ऑलमोस्ट 2.5 months मिले थे, 2 months मिले थे। तो आपकी तैयारी अगर शुरू से नहीं रहेगी तो इन कम समय में आपको अटैम्प्ट करने में परेशानी हो सकती है। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम के डेट और नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। आपके हाथ में सिलेबस है, अभी जैसे ये 11 13 रिज़ल्ट आउट हो गया है, तो 14 कुछ समय के बाद आ जाएगा, तो आपको उस डेट को ना देख करके अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैसे आपने जब अपनी तैयारी शुरू की होगी, तो कहीं से तो आप प्रेरित हुए होंगे। कैसे आपने सोचा कि आपको JPSC करना है, आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं? अ, मैम, इनिशियली तो हमारे इस कॉलोनी में एक दो ऑफिसर्स हैं, तो उनसे हमारा इंटरेक्शन होता था, तो मैं देखता था, बट एक बैक ऑफ द हेड में था कि ठीक है सर, एडमिनिस्ट्रेशन में है, ऐसा काम होता है। बट PG के दौरान मेरी मुलाकात एक आई सर से हुई थी, तो उसके बाद मैम मेरा जो प्रिपरेशन का जो डायरेक्शन था वो चेंज हो गया, क्योंकि मैं जियोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो जियोलॉजी में आप एक गवर्नमेंट जॉब में अपेयर होने के लिए मिनिमम आपको मास्टर्स चाहिए, तो मैंने मास्टर्स अपना कंप्लीट किया 2019 में, और उसके बाद मैं फुल फ्लेजेड सिविल सर्विसेज से तैयारी करने लग गया मैम। ये तो काफ़ी सपोर्ट मिला होगा आपको अपनी फैमिली से, माताजी से, बहनों से भी। यस मैम, बीच में जब कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स के बाद प्री भी क्लियर नहीं होता था, तो मन में कभी लगता था कि कुछ साइड में स्टार्ट करके, प्राइवेट में स्टार्ट करके तैयारी किया जाए। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं थी कि फुल तैयारी करो, क्योंकि शायद उसमें
तुम उतना टाइम नहीं दे पाओ, क्योंकि होता है लोग जॉब करते हुए भी निकालते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ी चैलेंजेस होते हैं। तो उन्होंने सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया कि नहीं तुम पूरा ध्यान लगाओ, पूरी तैयारी करो, और उनके आशीर्वाद से आज यहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं। ओके, तो फिलहाल आपके घर पे कौन कौन मौजूद हैं? मैं हूँ, मेरी मदर हैं, मेरी बड़ी बहन है, 2 बड़ी बहनें हैं, वो बेंगलोर में हैं जी। और लाइक आप प्रिपेयर कर रहे थे, माताजी भी सपोर्ट कर रही थी, तो जब आपने अपनी माताजी को बताया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहता हूँ, मैं जेपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तो उनका क्या क्या प्रतिक्रिया रही, उनकी क्या रिएक्शन दिया उन्होंने? एक इंक्लिनेशन पब्लिक सर्विस के टुवर्ड्स घर में शुरू से मम्मी ने बनाया। उनको दिखा कि बेटा का मेरा जो एप्टीट्यूड है कहीं न कहीं उस दिशा में है। तो जब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था तो करियर को लेकर कभी इन्होंने प्रेशर डाला नहीं। जब उन्हें देखा कि बेटा सिविल सर्विसेज कर रहा है और चीज़ें उन्होंने देखी कि एक एज अ सिविल सर्वेंट के पास कितने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम वो चेंजेस ला सकता है, तो उनका पूरा सपोर्ट रहा। और जैसे मैंने बताया कि जब अर्लियर जो फेलियर्स मिलते थे तो डिस्करेज होता था, बट माँ हमेशा कहती थी कि इसमें जाना है और प्रयास करो और ये करो, तैयारी करो। बहनें रही हैं मेरी, उन्होंने भी कभी ऐसा प्रेशर नहीं दिया। मैं सिविल सर्विसेज कर रहा था तो हमेशा सपोर्ट किया है, कभी नहीं बोला कि दूसरी चीज़ों में जाओ। तो उनको लगता था कि पोटेंशियल है और आज उस जगह पर पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। क्या दिनचर्या रहती थी आपकी? मैम मेरी दिनचर्या तो टू बी ऑनेस्ट बहुत आइडियल तो नहीं है। हालांकि मेरा ऐसा रूटीन है कि मैं मंडे टू फ्राइडे घर पे ही रहता था प्रिपरेशन के दौरान, और अभी भी शायद घर पे ही रहता हूँ। और वाइंड ऑफ के लिए मैं सैटरडे को इवनिंग में या संडे को चर्च की एक्टिविटी होती हैं, तो ये 2 दिन मेरा रहता था ऑफ। और ऐसे प्रिपरेशन के लिए मैम 6 to 8 आवर्स तो हो ही जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो ये था मेरा रूटीन। आप पढ़ाई कैसे करते थे? मैम सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो जब मैंने जेपीएससी की तैयारी शुरू से की तो मैंने इन्हीं दोनों चीज़ों को अपना बेस बनाया, और कुछ मटेरियल्स मार्केट में थे उनको लेके आया और तैयारी शुरू की ऐसे ही में। तो ऐसा सबसे बड़ा सवाल जैसे आज के यूथ के लिए, आप अपनी तैयारी के दौरान सोशल मीडिया और इंटरनेट से कैसे कनेक्टेड रहे? मैं कनेक्टेड था मैम, मैं एक्टिव था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं पूरा शट ऑफ करके मैं तैयारी नहीं कर पाता था। मुझे मतलब चाहिए, मतलब मैं चाहता था कि मैं अपने दोस्तों से कनेक्ट रहूं, क्योंकि वो मोनोटोनस फेज़ हो जाता है, आप लगातार पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए एक सैटरडे संडे का दिन होता था। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, तो यूट्यूब तो स्टडी प्लेटफॉर्म है, हम लोग यूट्यूब के लिए पढ़ाई के लिए यूज़ करते ही हैं। तो बीच में कुछ छोटा सा शॉर्ट्स देख लिया, या इंस्टाग्राम भी कभी है तो यूज़ करता था मैम। मैं पूरी तरह कट ऑफ नहीं था, बस वही की कोशिश करता था कि वो लिमिट रहे, एक वो सर्टेन टाइम क्रॉस ना करे। ओके, तो आप पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई भी करते थे और इंस्टाग्राम। ऐसे पढ़ाई करते वक्त तो आप, ऐसा होता है ना कि बच्चे बोर हो जा रहे हैं या अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप ध्यान अपना भटकाने के लिए फिर क्या करते थे? इंटरटेन कैसे करते थे आप खुद को? मुझे म्यूज़िक का शौक़ है। मैं ऐसे पास टाइम में गिटार प्ले कर लेता हूँ। बीच बीच में हम लोग खेलने के लिए भी जाते थे स्पोर्ट्स में। फिर लेकिन जब इधर जीपीएससी में प्रॉपर घुसा तो स्पोर्ट्स तो नहीं हो पा रहा था, बट म्यूज़िक के थ्रू ही थोड़ा सा रिलैक्सेशन। तो अब हम आपकी माताजी से भी थोड़ी बातें करते हैं। तो हाँ हाँ, नहीं, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है आपके बेटे ने? बहुत अच्छा लगा, और मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया, अनुग्रह किया। बच्चा का मेहनत भी रंग लाया, और इस वजह से आज बेटा इस जगह पे है। मैं बहुत खुश हूँ, और जिस स्थान में मैं देखना चाहती थी उस स्थान को बेटा पा लिया। मम्मी तो काफ़ी भावुक हो गई हैं। बहुत खुशी महसूस हो रही होगी आपको। तो सुबह जब आपको पता चला तो आपका कैसा रिएक्शन था? मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बेटा को बस विस्की गले लगाई, फिर परमेश्वर को याद की। तो आपने भी तो इनके संघर्ष को बहुत नज़दीक से देखा होगा, काफ़ी मेहनत करते होंगे ये। जब क्लास 9th में था उसी समय इनके पापा जी नहीं रहे, तो संघर्ष तो रहा जीवन में, लेकिन हम लोग का ईश्वर है ना, वो हमेशा साथ रहे, इसलिए उनको तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, नहीं भूलूँगी। और आज जो भी यहाँ पे हैं, जो भी इस स्थान में पहुँचे हैं, सब प्रभु का अनुग्रह है, उसका आशीष है।
और सबों का दुआ, सबों का साथ है। आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सब कोई सुबह से ही लाइन में लगे हैं। टोले के बच्चे आ रहे हैं, सब बेटा के दोस्त आ रहे हैं, बेटी के दोस्त आ रही हैं, सब बच्चे लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू आंटी, आपने अपनी बताई। अब मैं आपकी बहन से भी थोड़ी बातें कर लेती हूँ। ओके, तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि आपके भाई ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की? मतलब जैसे उसने बोला कि हम सब बहुत काम हो गए थे, मतलब बहुत एक पीस था कि मतलब जैसे अभी पेंशनर फैमिली में कैसा, एक कोई जॉब नहीं, कोई सेटल्ड नहीं, तो बहुत टेंशन होता था कि कैसे होगा, कैसे करेंगे। फिर आज जब इसका रिज़ल्ट आया तो हम लोग ऐसे थे कि ठीक है, इसका था कि हाँ आई गॉट योर बैक, अब है, अब तुम अच्छे से तैयारी करो, मतलब मत टेंशन लो। ऐसा हमारा रहता था कि कोई एक भी होगा तो हम लोग संभाल लेंगे ऐसा। तो बहुत खुश, मतलब बहुत शांति है मन में, ऐसा लग रहा है कि मेरा ही लगा है। काफ़ी खुश हैं आप। हाँ, बहुत खुश है। तो जैसा जब आपके भाई पढ़ाई करते थे तो आपने भी तो देखा होगा कि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो कुछ सपोर्ट तो आपका भी रहा होगा। आप इनको किस वे में सपोर्ट करती थी? इसको बस डिस्टर्ब नहीं करना है। अगर ये पढ़ रहा है, उसके स्टडी आवर में कुछ भी काम है तो इसको नहीं उठाने का कोशिश किया। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि उसको उठाना ही पड़ता था कि जैसे मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती है तो मम्मी को लेने ही ला निकले, तो फिर बाकी जो टाइम है उस पर बाकी कुछ मत करो, तुम पढ़ो, ऐसा मतलब घर का माहौल शांत रखने का ट्राई किया। रात में भूख लगती थी तो उसे कॉल करके बोलता था स्नैक्स ला दो। मिडनाइट तो ये सो भी स्नैक्स रही होती थी तो भी स्नैक्स ला देती थी मेरे लिए। रात में ऐसे पढ़ता था तो फिर हाँ ठीक है, आएगा भी पानी लेने या कुछ तो फिर मैं देती। इसका रूम बाहर है ना, तो ये करना पड़ता था खुद। तो जैसे इन्होंने सेकंड रैंक प्राप्त किया है, जैसे आप लोगों को उम्मीद तो होगी कि हाँ कर लेंगे, हो जाएगा इनका, बट सेकंड रैंक लाना पूरे स्टेट में ये तो काफ़ी बड़ी सफलता है। तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मतलब था, एक्सपेक्टेशंस था कि करेगा, लेकिन सेकंड रैंक तो सिर्फ गॉड ग्रेस से ही है। मतलब था कि कर लेगा आगे। जैसे इसने, मैंने इससे पूछा था कि तुमको क्या लगता है, तुम कितना कर पाओगे, तो इसने बोला शुरू में टॉप 5, फिर उसने बोला कि टॉप 10 भी हो सकते हैं, लेकिन टॉप 2 तो नहीं, मैंने भी नहीं किया था। मतलब मेरे को बस लग रहा था कि इस बार बस निकल जाए, ऐसा था कि इस बार बस निकल जाए। लेकिन सब जैसे मम्मी और भाई ने कहा, सब गॉड ग्रेस है, उसकी मेहनत है, तो हो गया। ठीक है, थैंक यू मैम। तो जैसा मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी पढ़ाई को लेकर? मैम जेपीसी स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेटजी एक ही मैंने फॉलो किया, PYQ प्रीवियस क्वेश्चन और सिलेबस को थोरोली मैं करता चला गया। पीटी के लिए चीज़ें थोड़ी फैक्चुअल हो जाती हैं, तो उस जगह में मतलब ये कोशिश किया कि अगर एक दो क्वेश्चन मुझसे अब नहीं बन रहा है तो मैं उसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूं। और जो झारखंड की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हैं तो उन सारी चीज़ों को रिटेन करने के बार बार प्रयास किया। और मॉक्स वगैरह काफ़ी हेल्पफुल रहे, और टेस्ट देने से आपको पता चलता है, इवैल्यूएशन होता है कि आप कहाँ स्टैंड करें। तो इन चीज़ों से प्रिपरेशन अच्छी हो गई मैम। आपने कुछ अपना स्पेसिफिक टाइम टेबल रूटीन बना कर रखा था जिसको आप फॉलो करते थे? वैसे स्पेसिफिक तो नहीं था मैम। मैं यूजुअली जो स्टडी आवर्स था मॉर्निंग, मैं अर्ली बर्ड भी नहीं हूँ, लेट नाइट भी नहीं हूँ, मैं डे में ही मेरा चलता है, तो वैसे ही तैयारी किया मैम। ओके, तो जैसा आप कभी भी दिन में पढ़ते थे, कोई स्पेसिफिक टाइम आपने सोचा हो कि हाँ इतने घंटे मुझे अपनी पढ़ाई को देने ही है? एक टारगेट रहता था कि अगर एक सिटिंग हो रहा है तो एटलीस्ट वो 2 से 3 घंटे की हो, क्योंकि 2 से 3 घंटे में अगर आप किसी टॉपिक का थॉरली पढ़े तो काफ़ी टाइम ले लेता है। तो कोशिश करता था कि वो एक सिटिंग एटलीस्ट 2 से 3 आवर की हो नहीं पाता था, बट छोटे छोटे ब्रेक्स हेल्पफुल रहते थे। कैलेंडर लगाया था जिसमें मेंस का डेट था, और हर एक दिन के बाद मैं क्रॉस करते जा रहा था खुद को रिमाइंड करने के लिए कि मेरे पास इतने डेज़ बचे हैं, और उसके बाद फिर पढ़ाई चलती थी यहीं पे। सारी चीज़ यहीं पर थी, सारी सुविधा यहीं थी। मम्मी और दीदी लोग का काफ़ी सपोर्ट था, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कि, और हाउस होल्ड चोर्स पे उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया। और हाँ, जैसे जो चीज़ें अनअवॉइडेबल हैं वो तो करनी है, और फैमिली सपोर्ट बहुत रहा मैम। तो आप यहीं पे पढ़ाई करते थे? मेरा पढ़ना, सोना, इवन कुछ कुछ मील्स भी मैं यहीं खा लेता था। पढ़ते पढ़ते आप मील्स भी हाँ लेते? मैम, हो जाता था सब यहीं।
हाँ बिल्कुल। इसका यहाँ पर ये स्टडी टेबल पे अभी तो इसने हटा दिया, यहाँ पर उसने पूरा मैप, इधर भी मैप मतलब रखा था उसने, और वहाँ पर उसके मोटिवेशंस के लिए उसने कुछ कार या जो उसके आइडल है वो उस वॉल पे लगे हुए थे। वो चेंज हो गया, वो अभी चेंज हो गया, मतलब ऐसे यहाँ पर उसने पूरा, मतलब मैं खुद भी यहाँ आती थी तो मुझे लगता था कि हाँ अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो ऐसे करना है। मतलब मैं इसके प्रिपरेशन को देखती हूँ तो लगता है कि मुझे अभी भी और करना है, मतलब ये करता है, मेहनत किया इसने। तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन रही आपकी। हाँ, और एक ये था कि इसने जो आपने टाइम टेबल पूछा, इसने टाइम टेबल कभी वैसा फोर्स नहीं किया। मतलब इसका यही है कि जब मन जितने देर भी पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, मतलब वो क्वालिटी आना चाहिए उस पर, क्वांटिटी मत देखो, क्वालिटी देखो उस पर। बस इसने यही मतलब फॉलो किया। मतलब क्वालिटेटिव, मतलब स्टडी पे फोकस करते थे, क्वांटिटिव। हाँ, 8 आवर्स बैठ के आप सिर्फ 4 आवर्स का पढ़ाई कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना। तो इसने वही 8 रखा और उसने 8 को अच्छे से किया, अचीव किया उन्होंने हमेशा अपने 8 आवर्स को, और पूरे डेडिकेशन के साथ। हाँ ये इसने किया। हमें टेंशन होता था कि ये सैटरडे संडे जा रहा, हम बोलते भी थे मत जाओ, लेकिन इसका था कि नहीं मुझे थोड़ा फ्री चाहिए माइंड, मतलब मैं सैटरडे संडे इंगेज नहीं करूँगा, मतलब मंडे टू फ्राइडे ये नहीं निकलता, कहीं भी नहीं जाते। इवन अभी भी मतलब इंटरव्यू के बाद भी नहीं, ये सैटरडे से आज भी ये सैटरडे संडे का ही वेट कर रहा था कि मैं जाऊँगा सैटरडे संडे बाद। मम्मी का ये था मैम कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे वीकडेज़ में अगर कुछ प्रोग्राम हो गया तो जो टाइम आपने वहाँ स्पेंड किया है आप उसको भरपाई करो, समहाउ आप करो, दैट इज़ ऑन यू। तो कभी कभी मम्मी भूल जाती थी ये बात, मैं बोलता था आपने तो बोला है कि बाहर जाएगा जो टाइम तुम्हारा जा रहा है उसको कवर अप करना है। तो वो एक लाइन बना हुआ था कि किसी दिन अगर नहीं हो पाया तो उसको समहाउ मैनेज करना है। तो आपकी मदर एंड सिस्टर ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया। बहुत हेल्प किया मैम, बहुत हेल्प किया। पापा हमेशा बोलते थे कि मतलब ये चीज़ पता नहीं, ये छोटा था इसे याद है कि नहीं, लेकिन पापा हमेशा बोलते थे कि कहीं भी जाओ, जैसे अगर पार्टी भी जा रहे हो, कहीं भी जाओ, घर आके एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम्हारा वो जो फ्रिक्वेंसी है पढ़ाई का वो नहीं टूटेगा। मतलब ये पापा ने हमेशा बोला कि कितना भी पार्टी करो, अगर लेट नाइट हम लोग शादी पार्टी से आ रहे हैं, एक क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करके सो। ये मुझे याद है, मतलब और ये इसको भी मैंने बोला था मैंने इसको, लेकिन मेरा यही है, मतलब पापा हमेशा ये करते थे। तो आप कुछ और भी करते थे आप साथ में, या सिर्फ प्रिपरेशन पर ही आप डेडिकेटेड थे? मैम फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा था। बस अपने पॉकेट खर्च के लिए मैं इवनिंग में ट्यूशन देता था, बस वही करता था मैम। और तो आप अभी के एस्पिरेंट्स के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे? परसिवेरेंस इज़ द की, एंड एज अ स्टूडेंट आपके हाथ में जो है प्रिपरेशन करना है आप वो कीजिए, एंड रेस्ट गॉड के ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपना बेस्ट करेंगे, ऊपर से आपको ग्रेस मिलेगा ही। थैंक यू सो मच अभय जी। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है, भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।